नाज़रीन और सामीन, आज बात करते हैं दो किनारी ड्रामे के बारे में और कंप्लीट स्टोरी। मावरा वलीद को खुशखबरी सुनाती है कि आज मैं हॉस्पिटल गई थी तो डॉक्टर ने मुझे कहा है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं माँ और आप बाबा बनने वाले हैं। और ये खुशी की खबर आपको सुनाते हुए मैं बहुत ही ज्यादा परेशान थी और इस वजह से कि शायद आप अब भी खुश होंगे या कि नहीं। मावरा की वलीद बात सुन के आगे से कहता है कि मावरा, मुझे माफ कर दो प्लीज, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, मैंने बहुत ही ज्यादा तुम्हारे साथ गलत रवैया रखा। ये सब कुछ दुरे शहवार की वजह से ही हुआ है। उसने जिस तरह का मेरे साथ वक्त गुजारा है, मुझे ऐसे लगता था कि जिस तरह के दुरे शहवार है शायद ही हर औरत ही ऐसी ही होती है। दुरे शहवार के साथ रह रह के मुझे ऐसे ही लगा था कि जैसे हर औरत अपने शोहर से नहीं बल्कि उसकी जेब, उसकी दौलत, उसकी प्रॉपर्टी से मोहब्बत करती है। दुरे शहवार के साथ रह के मुझे ऐसे ही लगा था कि इंसान की कोई कदर नहीं, बस अमीरी होनी चाहिए, दौलत होनी चाहिए तो सब कुछ है। दुरे शहवार के साथ रह के मुझे ऐसे लगा था कि जैसे हर औरत ही नागन, डायन और चुड़ैल होती है। तो मावरा प्लीज मुझे माफ कर दो, क्योंकि तुम्हारे साथ रह के मुझे अब अंदाजा हो चुका है कि वो दुरे शहवार थी और तुम मावरा हो। हर औरत दुरे शहवार की तरह नहीं होती। मावरा वलीद की बात सुन के बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और कहती है, वलीद अल्हम्दुलिल्लाह, आपको एहसास हो चुका है अपनी गलतियों का और आप मुझसे माफ़ी मत मांगे, क्योंकि ज़िंदगी के तल्ख रवैये और दुरे शहवार की कुछ आदत की वजह से आप बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। और आखिरकार आप कर भी क्या सकते थे, इंसान जो ठहरे, और इंसान कितना भी बर्दाश्त कर सकता है। वलीद, ये आप ही का हौसला था कि आपने दुरे शहवार जैसी औरत के साथ गुजारा किया कि मुझसे आप माफ़ी मत मांगे क्योंकि आप मेरे शौहर हैं। नाज़रीन और सामीन, अगले एपिसोड में देखेंगे कि वलीद मावरा से कहेगा कि आज खुशियों का मौका है और आज हमारी खुशियों में तीसरी शहवार क्यों आ गई। चलो उठो, तैयार हो जाओ, आओ बाजार चलते हैं और अपनी बेबी के लिए शॉपिंग करते हैं। जी नाज़रीन और सामीन, वलीद और हमारी मावरा ने ये 9 महीने बहुत खुशियों से गुजारे, बल्कि ऐसे गुजारे हर दिन यही था, अगर बेटी होगी तो ये नाम रखेंगे, बेटा होगा तो ये नाम रखेंगे। आखिरकार वो दिन आ ही जाता है कि वलीद अपने बिजनेस में ऑफिस में होता है और मावरा के पीछे से तबीयत खराब हो जाती है। मावरा की नंदे, वलीद की बहनें इसको हॉस्पिटल लेके जाती हैं और वहां पे जाके मावरा के यहाँ एक बेटा पैदा होता है। हॉस्पिटल में वलीद को कॉल आती है और वलीद ने जब फोन उठाया तो आगे से बहनों ने मुबारकबाद देते हुए कहा कि भाई आप कहाँ हैं, आप पापा बन के हैं और इस टाइम मावरा फलां हॉस्पिटल में है, प्लीज जल्दी आए, आके बेटे को देखें। वलीद तो खुशी के मारे, उसको समझ नहीं आ रही थी, अपने ऑफिस को किया बंद और हॉस्पिटल चला जाता है और हॉस्पिटल की सीढ़ियां चलते चलते बड़ी बेध्यानी के साथ वो हॉस्पिटल के कमरे में चलता है। वलीद ने 11 नंबर कमरे में जाना होता है और बेध्यानी में उसने 12 नंबर का दरवाजा खोल लिया। और ये क्या, आगे से तो वलीद हैरान और परेशान था क्योंकि उस बेड के ऊपर मावरा ने होना था उसके बेटे के साथ, क्योंकि मावरा ने बेटे को जन्म दिया था, आज मावरा का डिलीवरी डे था। लेकिन इस कमरे के ऊपर, हॉस्पिटल के बेड के ऊपर दुरे शहवार क्या कर रही है। वलीद ने जब दुरे शहवार को इमरजेंसी हालत में देखा तो आपे से बाहर हो गया और हैरान परेशान, यानी कि वलीद के पैरों तले से जमीन निकल गई। वलीद बेड के पास आता है और आके कहता है, क्या हुआ दुरे शहवार को, किसने ऐसी हालत कर दी, आखिर हो क्या गया है इसको, क्यों, क्या हुआ, इतनी कमजोर कैसी हो गई, इतनी काली कैसे हो गई, आखिर इसका रंग इतना पीला क्यों है, ऐसे लग रहा है जैसे हर बीमारी ने इसके ऊपर अटैक कर लिया है। नाज़रीन व सामीन, वलीद ने एक दफा फिर दुरे शहवार को देख के चौंक गया, यानी पुरानी मोहब्बत दिल से दोबारा और हमदर्दी, रहम जाग उठा। दुरे शहवार के पास उसकी एक बेड के ऊपर, सोफे के ऊपर एक सहेली बैठी होती है। उसने वलीद को देखते ही कहा, वलीद भाई, दुरे शहवार के साथ मैं आई हूँ, इसके पास कोई भी नहीं है, ना कोई इसका रिश्तेदार और ना कोई और, बल्कि सारी दुख भरी बात तो यह है कि इसके इलाज के लिए इसके पास पैसे भी नहीं है। एक नहीं बीमारी बल्कि 100 बीमारी लग चुकी है और इन बीमारियों के इलाज के लिए काफी रकम की जरूरत है, लेकिन किससे मांगूं, क्या करूं, ना ही इसका शोहर इसकी तरफ है और ना ही इसके मेके वाले। नासिन और सामिन, दुरे शहवार की सहेली की बात सुन के वलीद ने अपने पॉकेट से बारी रकम निकाल के दी और कहा, अगर जो भी जरूरत पड़ेगी मुझे बताना, इसका इलाज मैं करवाऊंगा, लेकिन माजरत के साथ मेरा नाम इसके सामने मत लेना। दूसरी तरफ नाज़रीन और सामीन, वलीद की बहनों ने एक दफ़ा फिर चौंक उठी और कहा कि हमने इतनी देर हुई कॉल किए हुए, लेकिन वलीद अभी तक हॉस्पिटल में क्यों नहीं आया। मावरा अपनी नंदों से कहती है कि वलीद को कॉल तो मिलाओ। बहन ने कॉल मिलाई और वलीद ने उठा लिया और वलीद ने कहा, मैं हॉस्पिटल के अंदर ही हूँ, 12 नंबर कमरे में हूँ। बहनों ने आगे से कहा, अफसोस के साथ बाई जी, खुशी के लम्हे में आप ये भी भूल चुके हैं, आपकी बेगम 11 नंबर में है। वलीद को जब समझ आई तो उसने कहा, ओए अल्लाह, ये क्या, बेदयानी से 11 नंबर में जाने से मैंने 12 नंबर में चला गया।
जी नाज़रीन सामीन, वलीद फिर अपनी बीवी के पास जाएगा, जाके उसका माथा चूमेगा और प्यार मोहब्बत करेगा, तसल्ली देगा, हाल अहवाल पूछेगा, अपने बेटे का मुंह देखेगा, सीने से लगाएगा, चूमेगा और मुबारकबाद देंगे एक दूसरे को, बल्कि मुंह मीठा करेंगे। अगले एपिसोड में आप लोग ये भी देखेंगे, वलीद अपनी मावरा बीवी को लेके घर में आता है और मावरा जब घर के अंदर एंटर होती है तो उसकी हैरत ही गुम हो जाती है। ये क्या, ऐसा माहौल, ऐसा समा तो कभी मावरा ने सोचा ही नहीं था। जी जनाब, हमारे वलीद ने मावरा के लिए जो हॉस्पिटल में जाने में लेट हो चुका था, बल्कि वो सीधा हॉस्पिटल नहीं गया था, ऑफिस से घर आया और मुलाजमों को साथ लगा के अपने हाथों से घर को सजाया, फूल गुब्बारे और हर वो कुछ किया जिससे उसकी बीवी खुश हो सके। और बेबी एंट्री करवाने के लिए हमारे वलीद ने बहुत ज्यादा बंदोबस्त किए हुए थे। मावरा और उसका बच्चा और वलीद की बहनें जब घर में एंटर हुई तो एक से दम ठा शोर शराबा हुआ, पटाखे फटे, गुब्बारे फटे, कहके लगे खूब खुशियों का समा हो गया। और मावरा ने तो कभी ये सोचा ही नहीं था कि वलीद, और वो भी मेरे लिए, ये सब करेगा। नाज़रीन सामीन, वलीद को एहसास हो चुका है कि वो दूरे शहवार जैसी औरत थी, लेकिन ये तो मेरी बीवी, मेरे साथ इज्जत और प्यार मोहब्बत वफादार बीवी है। दूरे शहवार घटिया औरत थी, लेकिन मावरा बहुत ही ज्यादा तमीजदार और वफादार बीवी है। अगले एपिसोड में आप लोग ये भी देखेंगे, वलीद मावरा के पास आएगा और आके कहेगा कि मावरा, मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ। मावरा एक दफा फिर अपने शोहर के साथ एहसास करने लगी और पूछा क्यों, क्या हुआ है। वलीद मावरा से कहेगा कि जब मैं हॉस्पिटल में तुम्हारे कमरे में जाने लगा था और गलती के साथ 11 कमरे में जाने के बजाय मैं 12 में चला गया और आगे बेड के ऊपर दूरे शहवार पड़ी हुई थी और बड़ी अलील हालत में, कि बहुत सी बीमारियों का हमला कर रही, उसके ऊपर अटैक हो चुका है। और दुख भरी बात यह है, ना उसके पास उसका शोहर, ना कोई बहन, ना कोई भाई, और सबसे बड़ी गरीबी ये कि उसके इलाज के लिए भी उसके पास पैसे नहीं, और उसके पास सिर्फ उसकी सहेली थी और मैंने उसको पैसे दे दिए हैं और मैंने कहा इलाज के लिए अगर पैसे कम पड़ गए तो मुझे बता देना। मावरा ने कहा आपने अच्छा किया, इंसानियत और इखलाक के यही होना चाहिए था। वलीद की बहनों ने ये बात सुनी तो वलीद की बहनों तो वलीद के ऊपर चौंक पड़ी और कहा आप अभी भी उस डायन, नागन और चुड़ैल की बातों में आए हुए हैं। उसने आप लोग के साथ क्या किया और भाई अब आप उसके साथ क्या कर रहे हैं। खुदा का वास्ता है ऐसी औरत से अपना पीछा छुड़ाएं, कभी ऐसे ना हो कि दोबारा इधर आके कुछ और रंग में बंग डाले। भाई वो नागन है और सांपों के ऊपर एतबार नहीं होता। एक ही जगह से बार बार क्यों डस खरवाए जा रहे हैं। आपको नहीं पता, इंसान एक जगह से बार बार अगर ठोकर खाए तो उसको बेवकूफ कहते हैं। लेकिन भाई आप पता नहीं क्या, दूरे शहवार की मोहब्बत अभी भी आपके सर और दिलो दिमाग आंखों से नहीं उतरी। वलीद अपनी बहनों से कहेगा कि मोहब्बत वाली बात नहीं है, हम दर्दी, रहम और इंसानियत के नाते भी कोई चीज हमारे हक बनते हैं। मावरा वलीद की बहनों से कहती है कि वलीद सही कह रहे हैं, उस बेचारी ने जो किया सो किया, लेकिन उस बेचारी के पास अब देखो ना, बीमारियों के इलाज के लिए पैसे भी नहीं हैं। वलीद की बहनें मावरा से कहती हैं अब तुम भी छोड़ दो बस, तुम भी बीबी उसके साथ बड़ी हमदर्दी बन रही हो। हम तो कहते हैं जो कल उसने मरना आज ही मरे और हमारी जान छूटे। तो अपनी माँ की सगी नहीं, अपनी बेटी की सगी नहीं, अपने कम से कम दूसरे शोहर की भी सगी नहीं, तो किसकी वो सगी है। आज उसे कहो ना उसकी दौलत उसको बचा ले। कहाँ गई उसकी दौलत, आज तो वो दौलत बीमारी के लिए भी उसके काम नहीं आई। जी नाज़रीन सामीन, अगले एपिसोड में आप लोग ये देखेंगे कि दूरे शहवार यानी उसको होश आएगी, फिर अपनी सहेली से पूछेगी ये ड्रिप्स, ये ब्लड, ये किसका बंदोबस्त किया है मेरे बीमारी के लिए। दूरे शहवार की सहेली कहेगी कि वलीद आया था, उसने बारी रकम दी है और उसी की तरफ से इलाज हो रहा है। दूरे शहवार शर्मिंदा हो जाती है और कहती है अब वो आएगा तो मैं उससे माफी मांगूंगी। सहेली ने दूरे शहवार से कहा अब नहीं वलीद आने वाला, सिर्फ उसने तुम्हें गरीब और लाचार और लावारस समझ के दिए हैं। उसने कोई रिश्ता और नाता उसकी ना तो आंखों में थी और ना ही जुबान में और ना ही नजरों में थी। तुम किसी खुशफहमी में मत रहना दूरे शहवार, अल्लाह ने उसको बहुत खूबसूरत बेटे से नवाजा है और उसकी जिंदगी कंप्लीट हो चुकी है। प्यार, वफादार और इज्जत करने वाली, मोहब्बत करने वाली उसके पास बीवी थी और अब तो अल्लाह ने उसको रहमत और नेमत से नवाज दिया है। उसके पास किसी चीज की कमी नहीं है कि जो अब तुम्हारे पास वापस पलटे। जी नाज़रीन सामीन, सहेली ने कहा हाँ अगर शुक्रिया अदा करना है, जब हॉस्पिटल ठीक हो जाओ तो फिर कहीं उसके घर में जाके अपनी गलतियों की माफी मांगना और उनको उनकी जिंदगी में खुश रहने की मुबारक देना। नाज़रीन सामीन, दूरे शहवार की सहेली कहती है मुझे मेरे घर से कॉल आ रही है, अब मैं जा रही हूँ और जब तुम ठीक हो जाओ और हॉस्पिटल से जाने लगो तो ये तुम्हारे सराहने के नीचे मैं पैसे रख के जा रही हूँ, डॉक्टर से हिसाब किताब अपना कर लेना। नाज़रीन सामीन, दूरे शहवार की सहेली भी उसको अकेली छोड़ के चली जाती है। अब रह गई दूरे शहवार ही अकेली और हॉस्पिटल के बेड के ऊपर से बैठ के बल्कि देख देख के छत को रो रही है और कह रही है कहाँ गई मेरी माँ, कहाँ गया बाप, कहाँ भाभी और भाई। मेरे तो 2 शोहर थे,
मेरी एक अदद बेटी थी। इतने रिश्तेदारों के होते भी मेरे पास एक रिश्ता भी नहीं है। और दूर शहवार ने कहा, कितनी गरीब हूँ मैं दौलत के पीछे भाग रही थी। रिश्तों की मैंने कदर नहीं की, रिश्तों को खो दिया मैंने सिर्फ और सिर्फ दौलत के लालच में। इस दौलत के वास्ते मैंने रिश्ते खोए। आज ना ही मेरे पास दौलत और ना ही मेरे पास रिश्ते हैं। कितनी बदकिस्मत हूँ मैं, मेरे पास कुछ भी नहीं। और बेड के ऊपर आज मौत की तरफ से एरियां रगड़ रही हूँ, लेकिन मेरे पास मेरे मुंह में पानी डालने के लिए भी कोई नहीं। अब दूर शहवार को एहसास हो चुका है, मैं तो बीमार लोगों से नफरत करती थी। ईद को सिर्फ और सिर्फ इसलिए छोड़ा था कि उसको सांस का मसला था और वो मरीज था, और मरीजों से, बीमारियों से मुझे घिन आती थी, नफरत थी। लेकिन ये क्या शहवार, आज तू बीमार पड़ चुकी है और इस कदर बीमार है कि तेरी अयादत के लिए भी, तेरी तीमारदारी के लिए भी तेरे पास कोई नहीं। और दूर शहवार ने खुद को, अपने आप को देखते हुए कहा, वाह दूर शिवार, तू सबसे नफरत करती थी, देख आहिस्ता आहिस्ता करके तूने सबको खो दिया। जिन बीमारियों से, मरीजों से तू नफरत करती थी, आज तू वो सब कुछ बन चुकी है। जिनसे तू नफरत करती थी, आज वो इज्जत की, प्यार, मोहब्बत और खुशियों की इज्जत जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन नाज़रीन और सामीन, दूर शहवार से अब हम कहेंगे कि अब पछताए क्या हो जब चिड़ियाँ चुन गए खेत। अगर कोई भी वालिदैन अपनी बेटी की और बेटे की रोकथाम करता है उनकी तरबियत के वास्ते, तो खुदा का वास्ता औलाद को भी चाहिए कि उनकी बात माने, क्योंकि वालिदैन अपनी औलाद के दुश्मन नहीं होते। जो कहते हैं बेहतरी के लिए कहते हैं। लेकिन अस्तगफिरुल्लाह, आजकल की औलादें समझने के लिए नहीं आती। उस वक्त पछताती हैं जब उनके पल्ले और हाथ बिल्कुल कंगले और गंवार रहते हैं। अब ना